नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी एक तरफा तलाक को लेकर कि यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता और दूसरा पक्ष तलाक देना नहीं चाहता है उसको या उससे अलग नहीं होना चाहता, तब भी वो एक तरफा तलाक कैसे ले सकते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, कितना समय लगता है और क्या एक तरफा तलाक में एलिमनी की मांग की जा सकती है और अगर की जाती है तो कितना मिलता है, कोर्ट द्वारा पत्नी को कितनी एलिमनी दिलाई जाती है। इस सब की जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी, तो कृपया पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक तरफा तलाक वो होता है जो पति या पत्नी दोनों में से किसी के द्वारा एक तरफ से दायर किया जाता है, चाहे पत्नी या पति न्यायालय में तलाक की मांग करने के लिए याचिका लगाता है, जिसमें वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि अब भाई वो आगे का जीवन अपने इस पार्टनर के साथ नहीं बिताना चाहता, उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं एक साथ रहना चाहते या इस रिश्ते को कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहते। सबसे पहले तो जानते हैं कि एक तरफा तलाक या आपसी सहमति से तलाक कैसे होता है। एक तरफा तलाक में पति या पत्नी जो भी दोनों पक्षकार में से कोई एक किसी दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता, इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो न्यायालय में याचिका लगाता है अपने तलाक को लेकर और उसमें वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि भाई अलग होने की वजह क्या है, इस रिश्ते को कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहते, क्या वजह है जिसकी वजह से उन्होंने अलग रहने का फैसला किया है और उसमें तलाक की मांग की जाती है। आपसी सहमति से तलाक जो होता है उसमें पति पत्नी दोनों द्वारा न्यायालय में अर्जी लगाई जाती है कि अब वो इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहते और ये उन दोनों का फैसला है। तो जो आपसी सहमति से तलाक होता है वो दोनों की सहमति से होता है, दोनों के द्वारा न्यायालय में याचिका लगाई जाती है सहमति से। और एक तरफा तलाक में कोई एक पक्ष ही, पति या पत्नी दोनों में से कोई एक ही न्यायालय में अलग रहने की, तलाक लेने की अर्जी लगाता है। आपसी सहमति से यदि तलाक लिया जाता है तो सबसे आसान तरीका होता है तलाक लेने का आपसी सहमति से। इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो पूरी डिटेल में जानकारी के लिए आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक तरफा तलाक को लेकर ही सारी डिटेल बताऊंगी आपको। तो एक तरफा तलाक में जो भी पक्षकार न्यायालय में याचिका लगाता है तलाक को लेकर, फिर न्यायालय उसको एक्सेप्ट करती है, उस पर विचार करती है, आगे की कार्यवाही होती है, दोनों पक्षों की बातें सुनी जाती हैं, क्या वजह है, क्यों तलाक लेना चाहते हैं। साथ ही साथ यदि इस तरह की याचिका पत्नी लगाती है तो वो एलिमनी की भी मांग करती है कि उसे 10 लाख 20 लाख या जो भी अमाउंट फिक्स करती है पत्नी को अपने पति के स्टैंडर्ड के हिसाब से लगता है, उसकी कमाई के हिसाब से लगता है कि भाई वो इतना अमाउंट पे कर सकता है, तो उस हिसाब से वो मांग करती है अपने रख रखाव गुजारे भत्ते का एक अमाउंट। जरूरी नहीं है पत्नी द्वारा जितनी मांग की गई है दी जाए, लेकिन न्यायालय को जो उचित लगता है वो खर्चा पत्नी को दिलाया जाता है। तरफा तलाक के लिए किन किन आधार पर एक तरफा तलाक की मांग की जाती है पति या पत्नी दोनों द्वारा, सबसे पहले ये जान लेते हैं। यदि दूसरे पक्षकार का किसी के साथ नाजायज संबंध हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, तब ऐसा कर सकते हैं। क्रूरता के आधार पर यदि दोनों में से कोई एक दूसरे को प्रताड़ित करता है तब भी एक तरफा तलाक की अपील की जा सकती है। 2 वर्ष या उससे अधिक समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हों या किसी छुआछूत जैसी बीमारी या संक्रमित बीमारी का शिकार हो जो दूसरा पक्ष है, उसका पार्टनर है, या उसके पार्टनर ने संन्यास ले लिया हो, या 7 वर्ष या उससे अधिक समय से लापता हो या धर्म परिवर्तन कर लिया हो, इन सब आधार पर एक तरफा तलाक की याचिका न्यायालय में लगाई जा सकती है। एक तरफा तलाक में न्यायालय में याचिका लगाने के बाद दूसरे पक्षकार को नोटिस दी जाती है। नोटिस रिसीव होने के बाद उसे एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस डेट में उसे कोर्ट में प्रेजेंट होना है, और यदि दूसरा पक्षकार नहीं आता है कोर्ट में, बार नोटिस रिसीव होने के बाद भी यदि दूसरा पक्षकार नहीं आता है, तब न्यायालय द्वारा एक तरफा तलाक की डिक्री भी पारित हो जाती है, एक्स पार्टी ऑर्डर भी हो जाता है। इसीलिए यदि दूसरा पक्षकार नोटिस मिलती है और वो तलाक देना नहीं
नहीं चाहता, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, तो उसे न्यायालय में हाजिर होना चाहिए। और यदि उसकी पत्नी ने या पति ने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं या जिस भी ग्राउंड पर फाइल किया गया है डाइवोर्स, ऐसा कुछ नहीं है और वो अपना पक्ष साबित करना चाहता है, तब भी वो न्यायालय पे जो निर्धारित डेट दी गई है वहाँ जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ही न्यायालय का फैसला होता है। इसमें एक तरफा तलाक में हम कुछ समय निर्धारित नहीं कर सकते कि आपको 6 महीना, 1 साल या 2 साल का समय लगेगा। कितना भी समय लग सकता है, हो सकता है दोनों पक्षकारों के बीच में बहुत सारी बातचीत हो ही ना, या कोई ऐसा ग्राउंड ना हो, या न्यायालय को लगे कि इनके बीच में सुनवाई ज़्यादा समय देना या अधिक सुनवाई योग्य कुछ है नहीं, तब तलाक पर जो है डिसीज़न न्यायालय का वो जल्दी आ जाता है। और यदि दोनों पक्षकार एक दूसरे को इतना उलझाते रहते हैं, न्यायालय में हर डेट में जाकर कुछ नया चैप्टर शुरू हो जाता है, कभी पत्नी अपनी तरफ से कुछ दलीलें देती है, कभी हस्बैंड की तरफ से कुछ नया निकल के आ जाता है, तो ऐसे में अगर केस उलझता जाता है तो बहुत लंबा खिंच जाता है। इसमें समय सीमा कुछ नहीं कह सकते। जैसा बहुत लोग पूछते रहते हैं कि एक तरफा तलाक लेना है तो कितने समय में हो जाएगा, या तो एक्सपार्टी ऑर्डर होना होगा, तो उसके लिए 6 महीने, साल का समय जो भी दिया जाएगा, कोर्ट की तरफ से पति नोटिस रिसीव करता है न्यायालय का, उसके बाद भी नहीं आता वो, तो उसको लास्ट नोटिस देने के बाद जो भी समय है देने के बाद भी नहीं आता है, एक तरफा तलाक हो जाता है, तब जल्दी हो जाता है। पर यदि दूसरा पक्षकार आता है और वो मैटर को और दूसरी तरफ से अपना पक्ष रखते हुए और आगे बढ़ाता है, तब उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आप कम समय में तलाक लेना चाहते हैं, आसानी से लेना चाहते हैं, जल्दी लेना चाहते हैं, बहुत लंबा आपके पास समय नहीं है, आप ज़्यादा इस मैटर को खींचना नहीं चाहते, तो सबसे आसान और बेस्ट तरीका होता है कि आप लोग आपसी सहमति से ही तलाक ले लें। हाँ, अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस में ये है कि आपको मेंटेनेंस दिलाया ही जाएगा, लेकिन वो भी अगर पत्नी ये कहती है कि उसे 20,000 या 50,000 चाहिए पर मंथ, तो ज़रूरी नहीं है कि उतना ही मेंटेनेंस दे दिया जाए। वो भी पति की जिम्मेदारियां, उसकी सैलरी, उसका खर्चा ओवरऑल कितना है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पत्नी कमाती है कि नहीं कमाती है, उसके पास बच्चे हैं या वो अकेली है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है वो गुजारा भत्ता या एलिमनी का जो भी अमाउंट है वो दिलवा सकती है न्यायालय। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि दोनों पक्षकारों में से कोई एक अगर तलाक देना नहीं चाहता, वो इसी जिद पे अड़ा है कि मुझे तलाक देना ही नहीं है, तब तलाक नहीं मिलेगा। तलाक में दोनों पक्ष अपनी मर्जी रखते हैं और न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर जो फैसला उचित लगता है वही करता है। तो आप लोगों का ये, कुछ लोगों ने मुझे ईमेल, मैसेज, कमेंट करके और व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा था कि वो एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं। कुछ पत्नियां हैं जो एक तरफा तलाक जो डाइवोर्स लेना चाहती हैं, उनका पति उनको तलाक नहीं दे रहा, या कुछ पति हैं जो तलाक लेना चाहते हैं, उनकी पत्नी उनको तलाक नहीं दे रही। तो इस तरह के यदि मामले हैं तो आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 के नियम के अनुसार आप एक तरफा तलाक की अर्जी न्यायालय में लगा सकते हैं। और किस किस ग्राउंड पर ले सकते हैं इसकी जानकारी मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता दी है कि किस आधार को लेते हुए आप तलाक की अर्जी लगाएंगे। अगर आप अलग रहना चाहते हैं तो न्यायालय आपकी इच्छा का सम्मान करेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपका दूसरा पार्टनर जो है वो आपको ज़बरदस्ती बांध के रख सकता है या जबरन इस रिश्ते को खींच सकता है। हाँ, पत्नी के अधिकार जो हैं, उसे गुजारे भत्ते का, रख रखाव का, जो भी अमाउंट देने का जो उसे राइट है वो न्यायालय द्वारा दिलाया जा सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती रिश्ते में बांधा नहीं जा सकता। तो आप एक तरफा तलाक भी ले सकते हैं। लेकिन तो इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है कि एक तरफा तलाक, दोनों में से कोई एक पक्ष यदि तलाक लेना चाहता है और दूसरा सहमत नहीं है, नहीं लेना चाहता, तब आप किन आधार पर तलाक की याचिका न्यायालय में लगा सकते हैं और क्या पूरी प्रक्रिया है, इसकी जानकारी दी है। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप और वीडियो या जानकारी चाहते हैं तो कृपया मुझे ईमेल, व्हाट्सएप, कमेंट या मैसेज करके बता सकते हैं। संपर्क के सारे माध्यम मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से लेकर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अधिक लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।